Yes! मैंने आपका जो शो देखा था कल रात, उससे मेरे रोंगटे थोड़े खड़े हो गए and I was a bit apprehensive. Did you guys see the Matira's episode? You are one witty man वैसे. Thank you so much. आपने फिर अपने रोंगटे बिठाए कैसे? क्या देखकर रोंगटे बैठे? आपसे मिलके ही बैठे. मैं समझा, मेरे शो के बाद अक्सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोग, फिर साहिल लोधी का शो देख के रोंगटे बिठाते हैं. नॉर्मल शो है, अच्छा शो है, फैमिली शो है. तो ये है कि आप उन एक्टर्स में से हैं फीमेल जिनके ड्रामों से रोडें खाली हो जाती थी. क्या हो जाती थी? रोड्स खाली हो जाती थी. वो जमाना याद है मुझे, हवाएं हम खुद देखते थे बैठ के. अब जो आप देखती हैं, आप वीजे भी रह चुकी हैं, तो एक सबसे बड़े म्यूजिक चैनल पे दुनिया के, आपने उस वक्त इंडिया जाके इंटरव्यूज किए जब कोई भी नहीं जा पा रहा था इंडिया, आप वहाँ पहुँच गई आप. और अब जब आप देखती हैं कल के बच्चों को, दिल में आता है बेब्स आई हैव बीन देयर डन दैट. किया आपने कभी ऐसा? कहा है आपने किसी को? मेरे जहन में ये इस तरीके का ख्याल सिर्फ तभी आता है जब मुझे एक फ्रेशी या न्यूबी मिलता है who thinks that he's all that or she's all that, who's very arrogant. Because arrogance is one thing and badtamizi is one thing that I have zero tolerance for and I never get angry. Fair enough. So जब कोई बच्चा मेरा इंटरव्यू या किसी और का इंटरव्यू या किसी ऐसे एक्टर का इंटरव्यू जो इतना टॉप टियर नहीं है, उससे ज़रा वो घमंड के साथ इंटरव्यू कर रहा होता है, तो उस वक्त आई एम थिंकिंग यू नो बॉय, you have no idea कि कल आप जीरो भी बन सकते हैं. exactly. आप हीरो भी बन सकते. So this is when I think these thoughts. अभी तो नहीं आ रही ना ऐसी थॉट्स? नहीं. अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो मैं प्यारा लग रहा हूँ. ठीक है, मैं इसी तरह चलाऊंगा बिल्कुल कोमल, क्योंकि मैं इस वक्त आप उससे डर क्यों रहे? मुझे आपसे डरना चाहिए. मुझसे क्यों डरना चाहिए? मैं कौन सा केस कर देता हूँ? मैं इसलिए आपसे, मैं डर नहीं रहा हूँ. आई एम द स्वीटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. यू आर, इंडीड यू आर. मैं डर नहीं रहा हूँ आपसे. जब ऐसा होता है ना, मेरे जमाने के वो आते हैं ना, जो मेरे वो होते थे हीरो, अपना वक्त क्या, मेरा कोई इतना पुराना वक्त नहीं है ना, आपका इतना वक्त पुराना है, कवर करता चलूँ तो टू लेट. लेकिन ऐसा क्या, आई कैन रिलेट टू यू गाइज ना. मेरे तो हीरोज यही हैं. अब वसीम अकरम आए, आप आए, ये अलग. अजीब, हर कोई हाय गाइस से क्यों स्टार्ट करता है, अस्सलाम वालेकुम से क्यों नहीं करता? I feel like my first language, actually no, I have two first languages. I interchange very comfortably between Urdu and English. Okay. So मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आपने गाने बहुत सारी जुबानों में गाए. सिंधी में भी गाए, बलोची में भी गाए, ब्रावी में गाए, और आपने पंजाबी में भी गाने गाए. तो ये जो तलफ़ुज़ होते हैं जुबानों के, कितना मुश्किल होता है इनको सीखना. और गाने में तो फील भी चाहिए होती है ना, कि सिंधी लगे भी बंदा ना बोलता हुआ. तो हाउ डू यू मैनेज दैट? कैसे करती है? हमें सिखाएं, टिप्स दें. टिप्स आई थिंक अगर आप ट्रांसलेट करके समझ लें जो मफ़हूम है गाने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. तो अगर आपने कहीं एक्सेंट या तलफ़ुज़ गलत भी आपने कह दिया है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने बहुत मेहनत की है टू गेट द राइट accents across. लेकिन if you understand the meaning and you sing with that meaning in your mind, I think you're safe. अच्छा, मीनिंग पता चल जाए तो फिर काम निकल जाता है. काम हो जाता है. ठीक है. उस जमाने की उतनी बड़ी हिट थी जितनी शायद आज सजल अली हूँ. I guess. आपको ऐसा लगता है सजल अली से बड़ी हिट थी आप? I mean, there's no comparison. Sajal is an extremely beautiful, talented person, so to each their own. ठीक है, मेरी लड़ाने की कोशिश कामयाब नहीं. अच्छा, वी चैनल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वीजे और होस्टिंग और एक्टिंग और सिंगिंग और बाकी लाखों चीज़ें जो आप करती हैं, सबसे मुश्किल काम क्या है? पहले इतना वीजे का क्या कॉन्सेप्ट है? आप ही मेरे ख्याल से वन ऑफ द पायनियर्स. Yeah, I think for me the easiest thing to do is host, because yeah, it's very difficult for me because you can be yourself, right? आप naturally, organically, जितना आप natural होंगे अपने guest के साथ, उतना ही ज़्यादा guest open होगा, और जितना ज़्यादा आप pretensionism या arrogance लाएंगे, उतना ज़्यादा वो guest अपने reveal नहीं करेगा अपना inside जो उसकी जो secrets हैं या whatever. So hosting, for me, it's very easy to be just a naturally friendly person. So acting is easy
जब चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हों, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन में स्ट्रीमलाइन नहीं होती है. एक्शन के टाइम पे आपको डायलॉग मिल रहा होता है, लोग खांस रहे होते हैं, पंखा चल रहा होता है, बार बार आपको नहीं फिर चाय रखें, कट, नहीं आप थोड़ा सा इधर हो, फिर चाय रखें, हंस के रखें, नहीं थोड़ा वो, अच्छा थोड़ा यूं हो जाए, नहीं आपकी फेस लाइट कट रही है. तो बाय द टाइम यू गेट टू द शॉट दैट्स पुट ऑन टीवी, your acting is diluted quite a bit. So I find that a very big challenge, because जो हम CR में जो मैं acting करती हूँ, वो जो एक गो में होती है without any interruption, और उनसे मुझे एक authentic feeling मिल रही है, and I'm reacting to that authentic feeling, and then what's actually ends up being on TV, it's very frustrating. I can understand that. अच्छा ये बताएं, इंडिया में काम करना, पाकिस्तान में काम करना, दोनों जगह किया है. BPL OA, if I'm not wrong, चैनल पे आपका शो आता था. तो वो क्या इंडिया में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? आर दे मोर प्रोफेशनल देन वी आर, और आर दे इक्वली प्रोफेशनल देन वी आर? रिस्पेक्ट कैसी मिलती है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वहाँ पर, उस जमाने में कैसी मिलती थी एज कम्पेयर टू दिस एरा? तो ये सब चीज़ें ज़रा तफसीली जवाब दें. 20 नंबर का. ओके, 20 नंबर का है. ओह, दैट्स अ लॉट ऑफ मार्क्स. सो इसके पार्ट ए जवाब है और पार्ट बी जवाब है. पार्ट ए ये जवाब है दैट व्हेन आई वाज लिविंग देयर इन 1999, I found my experience to be in Pakistan better. Okay. Because I felt more at home. Of course, of course. And my family was here. Over there I was alone. ठीक है. और वहाँ मैं ना सिर्फ चैनल वी के साथ काम कर रही थी, मैं वहाँ EMI इंडिया के साथ, EMI इंटरनेशनल के साथ एल्बम भी बना रही थी. So at that young age, I had to deal with a lot of very, 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 very professional people. Like I remember, मुझे बहुत भूख लग रही थी. 4 AM का मेकअप कॉल था, और अक्षय कुमार का मुझे गोल्फ क्लब पहुंचना था. It was an hour outside Bombay. I was 15 minutes late because I stopped to pick up breakfast, and he left. So I was like, and the director was upset, and Channel V was upset with me, and it was a pandemonium, and it was very awkward for me because I'd never been in that situation. I'm usually very punctual. So that way it was very stressful for a young girl to handle herself alone over there, right? So I kind of just enjoyed myself more in Pakistan. Abhi recently, 2013, 2014 mein, I again went to India and I lived there for a year, and HMV ke saath I launched my second international album, self-titled Komal. So at that point, I would say I thoroughly enjoyed working there with the people. They're professional, they're punctual, there's no disrespect. There's a lot of genuine appreciation for artists and people with talent. यहाँ I feel like I have to constantly justify, हाँ मैं सिंगर हूँ, लेकिन मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मेरे पास डिस्टिंक्शन है, बैचलर्स ऑफ ये देने साइड डिशेस देनी होती है. You know, somehow I know I shouldn't. I should be way past that phase at this point in my life, but I somehow feel like, I don't know how many artists we have sitting here. Can we raise your hand? मैं ही हूँ सिर्फ. No artist? Okay, well, if you're an artist, you will relate to me कि आप जब artist होते हैं, there are very few artists that I've met who then don't justify it with लेकिन मेरी family ये है, या मैं ये हूँ, मैंने ये किया. And I feel like in India, when I would walk into a party, and the second I would say कि I'm a vocalist, जिस नजर से लोग मुझे देखते थे, वो यहाँ से फिर वहाँ चली जाती थी. यूँ देखने लगते थे. Yeah, literally. आप नीचे खड़ी हो, देखो. आप artist हैं? मैं कहती थी नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे हूँ आर्टिस्ट. जमीन पे. So for me it was very strange. Yeah, उल्टा experience. 99 में बुरा रहा, 2014 में अच्छा रहा. बुरा नहीं रहा. I was just talking about the pros and cons. Yeah. अच्छा, आप चली गई इंडस्ट्री से, जाहिर बात है एकदम साइड से आउट थी, वापस आ गई. तो what are you up to now? What brought you back? Well, I mean, you know, it's like a daldal. आप अपना टो रख दे सोच के कि I'm just going to take a quick dip, because I had a lot of ambitions. I wanted to become a engineer and create, you know, things that would make a real difference in the world. लेकिन but honestly, if you have an artist or a child inside you that's creative, it's not something आप कभी उससे अपने आप को दूर कर ही नहीं सकते. ठीक है. तो मैं दलदल था और मैं पूरी डूब गई, और मैंने बहुत मिस किया. When I was away from it, I stayed busy. I did a lot of courses and a lot of degrees, and but I missed it so much. And music मैं रियाज करती रही, और अगर मैं रियाज नहीं करती तो I think मैं इस वक्त मे बी जिंदा ही नहीं होती, because रियाज
is not, it's not, it sounds cliche that music is food for the soul, but it's actually food for the soul. It is. So it brought the love for music and the love for being part of this very glamorous but very hardworking world was an addiction that I just couldn't stay away from. ग्रेट, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि Sadly. ये वापस आ गई हैं आप, शुक्र है आप वापस आ गई। अब संभालें आप ये, अब जो कुछ हो रहा है ना, इसको चेंज करना है आपने। क्या 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 अकेले चेंज करूं, मैं नहीं कर सकती। चलिए इस शो को बेहतर करते हैं। कोमल, ऐसा होता है ना जब ट्यून नहीं आ रही होती दिमाग में, तो मतलब ये जो हम, जैसे अगर मैं म्यूजिशियन बनना चाहूँ, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहूँ, और कोमल को फोन करूँ, भाई कोमल हुआ ये है कि कोई ना बेवकूफ़ मुझे म्यूजिक डायरेक्टर समझ के चला गया और मुझे 25 करोड़ का काम दे गया, अब मुझे तो ट्यून बनानी नहीं आती, तो मैं छापूं, क्या छापूं और ऐसा कैसे छापूंगा, पकड़ा ना जाऊं, टिप्स दें। छापना है मगर पकड़े नहीं जाना। How dare you suggest that मैं छाप? भाई आपने नहीं छापा है, मैं कब कह रहा हूँ। देखो, I love doing covers. I love, I just want to keep singing. ठीक है। So कभी मैं अगर खुद म्यूजिक नहीं बना पा रही होती हूँ या मेरे लिए कोई म्यूजिक नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं बना रहा होता है, तो I want to keep singing and I want to keep posting music on my Instagram because people want to hear me sing. जब मैंने देसा दा राजा किया था, I wanted to take an old देसा दा राजा मेरी अखियों दा तारा जो है वो एक लाइन है, बाकी पूरा गाना मैंने कंपोज किया है और मैंने लिखा है, ट्यून चेंज की है। पर्सनल क्यों ले गई? मैं वाकई में ये नहीं कह रहा था। अच्छा, okay. आपने छापा? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि I think everything for me, if you want to get inspired by the past or do something original or make your own song or ask somebody to make a song for you, I think there's no right or wrong. What's right is आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल चाह रहा है, बस। और किसी को हक ही नहीं है कि वो जज करे कि ये सही है या ये गलत। अग्री। मैं आपका किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, जैसे होता है ना कि हम बचपन में थे, 16-17 साल का था, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मैंने वो हिरा सुन रही है ना? हिरा नाम भी याद हो गया। नहीं, हिरा को पता है वाकया। वो खुद मजाक उड़ाती है, जगह जगह सुनाती है किस्सा। अच्छा। तो मैंने ना वो लिरिक्स निकाले, 1950s के लिरिक्स ढूंढे, ड्यूरन के मिले शायद। मैंने कहा यार उसको भेज दिया। मैंने कहा कब पता होगा उसको। तो मैंने कहा यार ये ना नई पोएम लिखी है मैंने। God help us all, सुनाइए। सही है, आज सुना नहीं रहा हूँ। मैंने कहा नई पोएम लिखी है तो देखो कैसी है। उसने पढ़ी, कहने लगी है अच्छी, मगर इस राइटर को मरे हुए ना 25 साल हो चुके। उसको पहले से पता था। मुझे कोमल जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी लगी, पहली बार हम फेस टू फेस बैठे, वरना मैं तो आपके फेस टू फेस था, आप टीवी के अंदर ही होती थी। मैंने कई बार बोला 1 सेकंड कोमल प्लीज़ बाहर आइए, आप कभी नहीं आई, आज आप आ गई। तो कभी, और लेकिन आप, मुझे जो लग रहा है कि यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर वेरी ओरिजिनल, आउटस्पोकन, और यू लाइक टू टेक थिंग्स हेड ऑन। तो ये बताइए कि ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अक्सर मुश्किलात में पड़ जाती हैं बहुत। तो सबसे बड़ी मुश्किल में क्या पड़ी आप? इन टर्म्स ऑफ वर्क या जनरली लाइफ? जनरली लाइफ में वर्क। सो मैनी। एक दफ़ा मैं रिकी मार्टिन का कॉन्सर्ट देखना चाह रही थी दिल्ली में, एंड मेरे पास टिकट नहीं था, तो मैंने अपने चैनल वी के क्रिएटिव हेड को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आई वांट टू सी रिकी मार्टिन कॉन्सर्ट टुमारो इन दिल्ली। तो उसने कहा हाँ मैं आपको पहुंचा दूंगा, और यू नो चैनल वी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज दैट वे। तो रेड कार्पेट, वो फॉरेन एयरप्लेन में बिठा के मुझे दिल्ली नेक्स्ट डे पहुंच गई, VIP पासेस। शो ख़त्म हो गया। शो जब ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली जो एक चैनल वी का प्रोटोकॉल है वो भी ख़त्म हो गया। फॉरेन ही, सिंड्रेला वाली सिचुएशन। ओके, एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं? It's 3 o'clock in the morning. I'm all alone in Delhi, and सब सो गए हैं, and concert भी खत्म हो गया है, and where to go? So I was very परेशान, and I actually went and I stayed at a random girl's house who was married with kids, completely random. मिली कैसे? क्या था वो किस्सा? So I was standing outside the stadium, wondering, I have too much pride to call people कि मैं फंसी हुई हूँ, और can you take me in? And I was just thinking कि मैं किसको कॉल करूँ? I was teary-eyed, obviously. सैफ भी याद आ रहा है। सैफ कहाँ? सैफ बहुत याद आ रहा है। कहाँ है वो फ्लैट? सैफ कहाँ है वो फ्लैट? जब सैफ काम आना था नहीं आया, तो I basically looked like मैं लग रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो एक दिल्ली में people aren't as friendly as Bombay, but फिर भी there's a lady who asked me कि आप बहुत परेशान लग रही हैं, do you want to use my phone or something? And I said, no, actually, I have to go, my flight is in the morning and I have nowhere to stay. So I'm just going to hang out here till morning.
So she said, you're welcome to come. I have kids and उसने तस्वीरें दिखाई and you're welcome to come and stay at my place. And nobody does that. Nobody does that. And I would, if my daughter did that, I would slap her. But I didn't. फौरन कहा चलो चले गए इसके। Yeah. तो अच्छा रहा उनके घर, उन्होंने सही से she had 2 kids and उनको पता था आप कौन she was not a serial killer. So उनको पता था आप कौन है? No, she had no clue. सोचा हम घर जाती हैं, कुंडी लगाती, Komal Rizvi. पाकिस्तानी यूं करके वो तो मैंने सोचा ही नहीं, अभी तक नहीं सोचा। घेर के लिए आई ना, वो घेर के लिए आई, बच्चों की तस्वीर, बच्चे भी जाली, रॉ के बच्चे। Done a lot of very very weird things in my life. इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, शोबिज़ की इंडस्ट्री में, अगर कोई एक चीज आज चेंज कर सके, अभी चेंज कर सके, एब्रा का डैब्रा किया हो गई, तो क्या चेंज होगी? Oh my gosh, that's a good one. Let's see. I would remove biases from this industry. So no ageism, no body shaming, no color shaming, no gender shaming, no couching. Very important. No Sindhi Balochi, no Sunni Shia, no woman man, no old young. No Western Eastern. No lobbies, no specific lobbies जो होती हैं. Oh, I mean biases. All sort of biases. All biases. Gone. सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. Gone. जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस याद रहती है, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्ड की. आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी? Really? मैं पहली दफा सुन रही हूँ, लाइव में पहली दफा सुन रही हूँ. आपको याद नहीं है सबसे यार मजा उस दिन आया था? मुझे तो मैं तो हर परफॉर्मेंस में कहती हूँ I could do better, I could have done better, I'm never satisfied. I can never say मेरी बेस्ट थी because I always think it's yet to come. थोड़ा मेहनत करें फिर आप, मेहनत करें, ये नहीं, ये इस तरह नहीं चलेगा. What is your favorite TBH episode? This one. यार मैं honestly बताऊं, the day Wasim Akram came and sat on that sofa, na, that was probably my biggest achievement so far. Really? वसीम भाई तो फिर वसीम अकरम को. You're obviously a huge cricket fan. Who isn't? Apart from you. Who isn't? Come on, somebody. Everybody is. अच्छा, वसीम अकरम को तो सभी कौमी फैन है ना, वो चाहे क्रिकेट देख. आप नहीं जानती वसीम अकरम को? Of course, Wasim is an amazing man. हाँ, तो वो इसलिए हम भी थोड़ा मुनासिब लगा लेते हैं उनको. वर्स्ट परफॉर्मेंस तो याद हो, ये तो याद होगा यार, उस दिन तो यार. Yeah. The one big blunder. That's because I tend to be very professional and I tend to really be on point in terms of my work. But एक दफा ये हुआ था मुझसे बहुत, I don't even want to talk about it. Do I have to talk about it? अगर मतलब बहुत दर्दनाक ना हो तो. यार एक दफा क्या हुआ था कि मैं Women's Foundation का anthem मुझे ओपनिंग सेरेमनी करनी थी मोहटा पैलेस पे. और मैं, to be fair, I didn't grow up here, but I'm very proud of my country and I'm very proud of my anthem and I'm very proud of my language and everything. लेकिन मुझसे मैं एक अंतरा खा गई anthem का. नेशनल एंथम का. On live television. And वो बात मैं अब तक, मैं पता नहीं कैसे, मुझे अभी तक पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ. बहुत awkward हो गया होगा. It was चले आपने तो यही किया ना, ये मोहट्टा पैलेस में, और शफकत अमानत अली इंडिया में करके आ गए थे यार ये काम. यार लाखों का मजमा देख रहा है इंडिया से मैच पाकिस्तान का. अमित जी खड़े, अमित जी शाल पहने हुए, वसीम मकार, इमरान खान खड़े. My heart breaks for him because I'm sure he was devastated I'm himself. sure यार. और अमिताभ बच्चन वहाँ से इंडिया का पढ़ रहे हैं, ऐसा माहौल बना लिया, हम भी इंडियन हो गए 4 मिनट के लिए. अबे यार अच्छा लग रहा है. हम अब शफकत भाई आए, हमने कहा अब आ गया शफकत, अब देख तू अमित की कैसे लेगा. सब गोलमोल कर गए, इतना हल्का सा पड़ दिया, नाम नहीं होगा यार. अच्छा, नेशनल एंथम से याद है, श्रीलंका का नेशनल एंथम सुना है आपने? खत्म ही नहीं होता वो. रशिया जितना नेशनल एंथम रख लिया उन्होंने, इतना बड़ा नेशनल एंथम, बहुत बड़ा नेशनल एंथम है. खैर, नेशनल एंथम तो सबके बहुत दिल के क्लोज होते हैं और आई एम श्योर मैं रिलेट तो नहीं कर सकता, मेरे साथ कभी हुआ नहीं. हमारे स्कूल में उससे बैंड ही बजता था. वो बोलते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, बैंड बजता था. तो हमें अभी भी कोई बोलता है नेशनल एंथम पढ़ो तो मुंह से आवाजें निकालना शुरू कर देता हूँ. कहते हैं पढ़ना है भाई. ये अभी पब्लिक स्कूल के लड़के रिलेट कर सकते हैं इस बात को. हमें याद ही नहीं हो पाया क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं.
पाँव याद है मैं तो। अच्छा, बट आई मेड अप फॉर इट लास्ट ईयर। मैंने PSL की ओपनिंग एंथम के साथ की और वो ट्रॉमा मेरे जहन में बैठा हुआ था, लेकिन आई टोल्ड माई सेल्फ के कोमल यू नीड टू डू दिस बिकॉज यू नीड टू गेट ओवर दिस ट्रॉमा। 2 शेर अपने भी डाल दिया आपने, एक्स्ट्रा पढ़ूंगी आज। उर्दू की खास बात बताऊं क्या? देखिए आप मेरे साथ ना म्यूजिशियन हूँ, उर्दू हमारी बहुत मैं गोल के पी गई हूँ एंथम। उर्दू हमारी बहुत अच्छी है, गालिब भी आने वाले शो में। हम लखनऊ के ताल्लुक। उर्दू का मजाक नहीं करूंगा मैं, उर्दू अच्छी मेरी। ओहो ओके आई गिव इट टू यू। मैं इंग्लिश में भी उर्दू एक्सेंट में बात करता हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर है, आपको तो पता होना। अच्छा A लेवल है ना, कोई आर्टिस्ट यहाँ आया नहीं है मैट्रिक से। जितने आए हैं ना वो जरूर मेंशन, जब मैंने A लेवल्स किया तो मैट्रिक क्या हो नहीं रहा था उस जमाने में। आई डोंट अंडरस्टैंड, O लेवल्स भी किया हुआ मैंने। ओह कोमल, ये होता है ना फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये है, ये अमीरों के मसले यही है। मैट्रिक पता ही नहीं है क्या है, मैट्रिक पता है वो क्या होता है? You mean like the metric system, the British metric system? ब्रिटिश तो देखिए वो तो होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन मीटर और लीटर और गैलन वाले वो हटाना साइड पे। एक होते हैं सस्ते स्कूल और एक होते हैं महंगे स्कूल, ठीक है। कराची ग्रामर स्कूल हो गया महंगा स्कूल, आप वहां से करिए O लेवल। ग्रामर महंगा स्कूल नहीं है, सस्ता स्कूल है लेकिन महंगे बच्चे जाते हैं, सही है। बताते हैं कोई सस्ता बच्चा पढ़ रहा हो वहाँ पे। There are lots of people who from middle income families in grammar. मेरे सारे nephews and nieces grammar जाते हैं, and we're not billionaires. We come from बिलियनियर नहीं है, मिलियनियर का तो पूछा ही नहीं, डायरेक्ट बिलियनियर नहीं है। हाँ मिलियनियर हैं, ये तो है। कोमल देखिए बात सुने, हम जैसा मिडिल क्लास या कोई KGS नहीं जाता। खैर बहरहाल आपने भी तो हबीब बॉय स्कूल 3 दफा मेंशन कर चुके हैं। एक ही दफा किया है मैंने। अच्छा उस वो भी सस्ता था, एडमिशन मुश्किल था, एडमिशन मुश्किल। There you go. लेकिन मैंने वहां से मैट्रिक किया, आई वॉज ग्राउंडेड, मैं अपनी रूट्स में। Oh, you mean metric and inter? Yes, I do. I'm such a goof. Sorry. अब देखिए मैं सही था I ना? know what it is. मैं सही था ना, मैं सही था, मैं ठीक था। अच्छा Dude, you're like शाहरुख का ना भी आपने? शाहरुख का मैंने शार्क। ओके शार्क। सॉरी मुझे आजकल शाहरुख, लेकिन शाहरुख से कुछ कहना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत कहना चाह रही हूँ। क्या बोले ना? I've met him so many times and I used to really dislike him because शाहरुख खान was very arrogant to me जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। सबसे पहली बार। और माधुरी के साथ उन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक भी प्ले की थी। प्लीज You want me to tell you about it? कुछ नहीं, मैं बस शाहरुख के इंटरव्यू के बाद मैं माधुरी जी को सेट पे अप्रोच कर रही थी कि वो भी BPLO पे तशरीफ लाएं और मेरी गेस्ट बने। तो आई हर्ड हिम विस्पर समथिंग इनटू हर ईयर एंड आई सेड एक्सक्यूज मी एंड शी टर्न्स अराउंड लाइक दिस, हाँ जी। एंड आई सेड माधुरी जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड शी गोज अच्छा। और वो बिल्कुल आई कुड टेल दैट उसने कान में कुछ बोला है कि इस वीजे को तो तुम ठीक संभालो राइट। Yeah, and I don't understand why he would do that to a young new girl, you know. So I actually thought that he was a typecast actor and he was not very good looking and trying too hard and you know what nonsense. Who is शाहरुख जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? I do actually नाम तो सुना होगा कोमल रिजवी। No, so I actually don't like arrogance in anybody. So that turned me off and I always used to think he is very arrogant. But I don't know, पिछले 6 महीने में मुझे क्या हो गया? I'm like, I actually followed him on Insta and I don't know, I think he's hot. I don't know. Oh, he is actually. तो हाँ बड़ा एक्टर है, बड़े एक्टर हैं, बड़े अच्छे आदमी। वो दाढ़ी, I think it's the दाढ़ी that did it for me. Yeah, that's true. कोमल अगर समा खराशी ना हो तो कुछ अर्ज करूं? इरशाद। कोमल, but we would want to wish you best of luck for your new song, upcoming song. चलो चले कहीं। नहीं, अब यहीं बैठे हैं। क्या हो गया? अभी तो थैंक यू करने दे मुझे। You're a married man, control yourself. तो हम क्या पीछे जाके चलो चलें कहीं का मतलब क्या हुआ? It's मतलब the पीछे new जाके चाय पी लिया? new song. हाँ, अच्छा न्यू सॉन्ग। हाँ। और कब रिलीज हो रही है? ये अभी recently release हुआ है and please watch it because it's really fun. इस पे मैंने एक proper 90cc motorbike चलाई है, बलूचिस्तान गई हूँ मैं, and it's all about how women should go camping and they should be on motorbikes and they should explore freedom and they should not be afraid and just take control of their goals.
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है कोमल रिजवी. Do subscribe to Nashpati Prime and keep watching To Be Honest.